Prime Minister Narendra Modi is on a multi-state visit from May 29 to 30 on a visit that has taken him to Sikkim, West Bengal and Bihar. Now the Prime Minister is expected to inaugurate, lay the foundation stone and dedicate to the nation multiple development projects worth over rupees 48,000 to 520 crore in Karakat, Bihar at around 11 a.m. today. He'll also address a public function there. So those are the details that are coming in terms of Prime Minister's multi-state visit that we're getting to know, that he'll also be inaugurating multiple developmental projects. We have with us my colleague Manohar Kesri joining us on the telecast. Manohar, what exactly are the details that are coming in terms of Prime Minister, his visit in Bihar, and now he's going to inaugurate several developmental projects? देखिए बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 11 बजे पटना से चल करके विक्रमगंज जो सासाराम काराकट एरिया पड़ता है वहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद बिहार वासियों को 1,000 करोड़ रुपए का सौगात देने जा रहे हैं। 48,500 करोड़ से ज्यादा का सौगात देने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एरिया आखिरकार क्यों खास है, क्योंकि पिछले अगर लोकसभा चुनाव की बात करें या हम असेंबली इलेक्शन की बात करें तो एनडीए को ज्यादा सीटें नहीं मिली थी। अगर हम देखें तो 10 लोकसभा सीट्स में से मात्र 3 पर ही संतोष करना पड़ा था और 7 सीटें जो है सो एनडीए हार गई थी। और उसके बाद विधानसभा सीटों की बात करें तो ये पूरा इलाका जो है शाहाबाद और मगध क्षेत्र पड़ता है, तो 55 असेंबली सीट्स है जिनमें से एनडीए को मात्र 10 सीटें ही हासिल हुई थी। तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री की पूरी नजर है कि इस बार बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं तो 55 की 55 सीटें जो है सो एनडीए के खाते में जाए। तो ये और दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार जो है सो बिहार में जनसभा करने जा रहे हैं। याद होगा कि 22 अप्रैल को जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ था तो उसके ठीक 2 दिन बाद बिहार की धरती से उन्होंने पाकिस्तान को कहा था, पाकिस्तान के आतंकी आकाओं को कहा था कि हम ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो कल्पना से परे होगा और उनको मिट्टी में मिटा देंगे। और उसके बाद करीब 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। प्रधानमंत्री आज बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे और वहां से पाकिस्तान को भी एक कड़ा संदेश देंगे, जैसा कि लगातार हम देख रहे हैं। उसके बाद कई प्रोजेक्ट्स हैं। अगर हम प्रोजेक्ट की बात करें तो इनमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है औरंगाबाद के नबीनगर में 29,000 से ज्यादा करोड़ का एक थर्मल पावर प्लांट का शिलान्यास पीएम करने वाले हैं, जिनसे आगामी बिहार वासियों को 1500 मेगावाट बिजली मिल सकती है। दूसरी बात है रेलवे के 3 प्रोजेक्ट हैं जिनमें सोननगर मोहम्मदगंज के बीच जो है तीसरी लाइन को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। साथ ही साथ ग्रीन एक्सप्रेसवे हाईवे है पटना से सासाराम को लेकर के। साथ ही साथ बिहार के गंगा नदी पर एक पुल बनना है जो पूर्वांचल और यूपी को जोड़ेगा, जिससे लोगों का आना जाना काफी ज्यादा सुगम हो जाएगा। इसके साथ साथ ही पटना के हाइडल पार्क में 5 प्लेटफॉर्म्स का भी शिलान्यास प्रधानमंत्री रखने वाले हैं। तो ये सारे प्रोजेक्ट से जो है सो बिहार में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, लोगों को दिक्कत नहीं होगी और लोग आसानी से जो है सो आ जा सकेंगे।